हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीएससी फिजिक्स कंटेंट। आज फिर हम लोग बात करने वाले हैं आपके एकेडमिक सेशन से रिलेटेड कुछ। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको एफआईयूपी के बारे में पूरा बताया था कि व्हाट इज़ एफआईयूपी और इसकी क्या क्या कंडीशंस हैं और यूजी की सारी गाइडलाइंस और भी जो सारे आपके क्वेश्चन थे उनको मैंने डिस्कस किया था। आज की हम वीडियो में बात करेंगे कि आपका सब्जेक्ट पैटर्न किस तरह से होगा। आप जो ये 4 साल पढ़ेंगे एफआईयूपी, मैंने बताया था कि 4 ईयर अंडर ग्रेजुएटिंग प्रोग्राम है, तो आप इसमें सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन आपका कैसे होगा, आप इसमें किस तरह से अपने अपने कौन से सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे आज थोड़ा सा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने जैसे कि आपकी काउंसलिंग होगी, आपने एडमिशन लिया किसी यूनिवर्सिटी में तो आपकी काउंसलिंग हुई होगी। आपको काउंसलिंग में जो भी सब्जेक्ट मिला होगा, सपोज दैट कि अगर आपने बीए का एग्ज़ाम क्लियर किया और आपको ज्योग्राफी मिला है, ठीक है, आपको ज्योग्राफी अलॉट हुआ है, तो अगर आपका ये जो अलॉट हुआ है यानी ये आपका मेजर हो गया, ठीक है। अब आपने एफआईयूपी में ले लिया है एडमिशन, इसके अंडर ही आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे, तो आपका जो ज्योग्राफी होगा मेजर हो गया। तो अगर हम बात करें तो आपको सबसे पहले तो मेजर पढ़ना होगा, उसके बाद माइनर पढ़ना होगा। माइनर में से भी आपको काउंसलिंग के अकॉर्डिंग मिलेगा। और अगर हम बात करें जेनरिक होगा, और फिर होगा आपका एक वीएसी और वीओसी। ये कुछ सब्जेक्ट होंगे जो आपको अपने, अगर मैं बात करूं तो सारे सेमेस्टर में लगभग पढ़ना होगा। जैसे कि अगर हम बात करें मेजर की, तो जो आपका मेजर है ना, जो आपका मेजर है उसमें आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। अगर मैं फर्स्ट सेमेस्टर की बात करूं तो आपका कैसा होगा, मेजर में 2 सब्जेक्ट होंगे आपके, ठीक है। फिर हम बात करें माइनर में। अब माइनर डिपेंड करता है कि आप माइनर लेते क्या हैं। अगर आप माइनर कुछ आर्ट साइड लेते हैं, क्योंकि ये जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एफआईयूपी एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आपके पास डिफरेंट एग्जिट है और डिफरेंट एंट्री है, मतलब कि आप अलग अलग तरह से चाहें तो एग्जिट और एंट्री ले सकते हैं। तो इसी हिसाब से इसे डिज़ाइन किया गया है कि आप मेजर में, जैसा कि अगर आपका ज्योग्राफी है या फिज़िक्स है या मैथ है, अगर आप साइंस साइड के भी बीएससी में, तो आप कोई आर्ट साइड का सब्जेक्ट ले सकते हैं और आर्ट साइड वाला साइंस साइड का सब्जेक्ट ले सकता है, ठीक है। तो अगर आपका मेजर 2 हो गया, आपका मेजर में 2 सब्जेक्ट रहेंगे, एक ये, ठीक है। और माइनर में भी 2 रहेंगे। अगर आपने मैथ ली है साइंस साइड वाले तो आपका 2 रहेगा। और अगर आप और भी जैसे जूलॉजी ले लिया या केमिस्ट्री ले लिया तो उसमें आपको एक सब्जेक्टिव पढ़ना होगा और एक प्रैक्टिकल, ठीक है, एक प्रैक्टिकल होगा आपका, ठीक है। ये डिस्कस कर लिया हमने। अब आता है एक जेनरिक। और हाँ, एक बात और कि अगर आपने माइनर में कोई आर्ट साइड सब्जेक्ट लिया ना तो भी उसमें आपको दोनों सब्जेक्टिव पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि उसमें प्रैक्टिकल होता नहीं है, ठीक है। अगर आपने लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ ले लिया, हिंदी इंग्लिश, तो आपको उसमें दोनों सब्जेक्टिव ही रहेंगे। फिर हम बात करें जेनरिक की, तो जेनरिक में आपका एक सब्जेक्ट रहेगा, आपको कोई एक सब्जेक्ट, ये भी आपको काउंसलिंग के अकॉर्डिंग ही अलॉट होगा। और वीएसी क्या होता है? वीएसी होता है वैल्यू एडेड कोर्स। वैल्यू एडेड कोर्स है आपका, ठीक है। और ये जो वीओसी है ये बोलते हैं इसे वोकेशनल ऑब्जेक्टिव कोर्स, ठीक है। ये है आपका कुछ तरह से। तो मैंने बता दिया आपको कि आपको कुल मिला के कुल इतने सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। मेजर में आपके 2 होंगे, एक आपका होगा मतलब मैं आपको बता दूं, ये जो दोनों है ये सब्जेक्टिव है, ये भी सब्जेक्टिव होगा और ये भी सब्जेक्टिव होगा। और एक तो आपका होगा ही, वो क्या होगा, वो आपकी लेबोरेटरी में, मतलब कि आपका वो एक प्रैक्टिकल होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें टोटल, तो मेजर में 3 सब्जेक्ट हो गए आपके, 2 सब्जेक्टिव एक प्रैक्टिकल। माइनर में भी 2 हो गए, एक सब्जेक्टिव एक प्रैक्टिकल, या दोनों सब्जेक्टिव भी हो सकते हैं, ठीक है, दोनों सब्जेक्टिव भी हो सकते हैं। अगर हम बात करें जेनरिक की, तो जेनरिक में आपका एक सब्जेक्ट रहेगा, वोकेशनल में भी आपका एक रहेगा और वीओसी में भी एक रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर आप इसे चेंज करवाना चाहें या चेंज हो सकता है कि नहीं, तो मैं बता दूं ड्यूरिंग क्या रहेगी इसकी, नेक्स्ट पेज पे हम डिस्कस करते हैं। अगर मैं बात करूं जेनरिक की या माइनर की, ठीक है, तो जो मेजर है आपका वो आपको 4 साल तक पढ़ना है पूरा, आप लास्ट तक इसमें पढ़ेंगे। और अगर आप 4 ईयर प्रोग्राम में लास्ट तक जाएंगे तो आपको 4th ईयर में आपको इसके रिसर्च पेपर भी पढ़ने होंगे, जो आपका मेजर सब्जेक्ट रहेगा। अगर सपोज कर लीजिए फिज़िक्स है आपका, बीएससी में आपने एडमिशन लिया, फिज़िक्स है, तो आपको फिज़िक्स के रिसर्च पेपर पढ़ने होंगे 4th ईयर में। माइनर की अगर हम बात करें
माइनर की, तो मेजर और माइनर में अगर आपकी यूनिवर्सिटी चाहे तो आपको एक्सचेंज करवा सकती है, बट ये यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि उन्होंने अलाउ कर रखा है कि नहीं। अगर वो अलाउ है तो आप कब चेंज करते हैं, ये आप फर्स्ट ईयर के बाद ही चेंज कर सकते हैं बस, उसके बाद आप मेजर माइनर को एक्सचेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हम बात करें माइनर की, तो माइनर आपको पढ़ना होगा आपके 3 ईयर तक आपको माइनर को पढ़ना होगा, जो भी आप माइनर चूज़ करते हैं, ठीक है। जेनरिक की बात करें तो जेनरिक भी आपका 3rd ईयर तक रहेगा, जेनरिक भी। इसमें अभी आप चाहें तो चेंज करवा सकते हैं, अगर आपकी यूनिवर्सिटी अलाउ करती है और इसमें जिस सब्जेक्ट में आप चाहते हैं उसमें सीट अवेलेबल है तो आप इसे चेंज करवा सकते हैं। फिर बात करते हैं हम वीएसी और वीओसी की। वीएसी वीओसी आपकी हर बार आपकी काउंसलिंग से अलॉट होगा, मतलब कि जैसे आपने फर्स्ट ईयर में इसे अलॉट करवाया, फर्स्ट ईयर में आपको अलॉट हुआ ये, तो फर्स्ट ईयर में ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर, ये दोनों आपका वीएसी वीओसी अलॉट हो जाएगा, ये फर्स्ट सेमेस्टर के लिए और ये सेकंड सेमेस्टर के लिए। फिर आप जैसे ही सेकंड ईयर में जाएंगे तो आपको फिर से काउंसलिंग करवानी होगी, आपकी फिर से काउंसलिंग होगी, और इस बार भी ये किसकी होगी, ये वीएसी और वीओसी दोनों की काउंसलिंग होगी आपकी, ठीक है। तो ये समझ गए आप किस तरह से आपका सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है और किस तरह से आप उसे पढ़ेंगे, ठीक है। आप मेजर में 3 सब्जेक्ट पढ़ेंगे, वो भी 4th ईयर तक, माइनर भी 3rd ईयर तक और जेनरिक भी 3rd ईयर तक। वहीं वीएसी वीओसी आपका सिर्फ 2nd ईयर तक रहेगा, ठीक है। आपको इसमें हर बार फर्स्ट ईयर में भी आपकी काउंसलिंग होगी और सेकंड ईयर में भी आपकी काउंसलिंग होगी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये सारे आपके कन्फ्यूजन क्लियर हो गए होंगे। आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली होगी, आप फटाफट चूज़ कीजिए और वही सब्जेक्ट चूज़ कीजिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, ठीक है, क्योंकि आप ही को पढ़ना है। और क्योंकि अब हम बात करें कि अगर जो आपकी ये 4th ईयर की मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि आपको 7.5 CGP से ऊपर ही चाहिए आपको ये, ठीक है। अगर आपका इससे नीचे रहा तो फिर आपका कोई फ़ायदा नहीं, आप 4th ईयर के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।